हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 से। शुरुआत करी हम लोगों ने बायोलॉजी के चैप्टर्स की, और पहले 3 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, प्रैक्टिस करते हैं हम लोग क्वेश्चन की। देखते हैं क्या होता है, क्या हमारी तैयारी जो है अप टू द मार्क है। एंडोजिनसली प्रोड्यूस एसेक्सुअल स्पोर्स। तो जो स्पोर्स अंदर से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एंडोजिनसली है, और जो स्पोर्स आउटसाइड प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एक्सोजिनसली है। अब इसमें से आपके ये सेक्सुअल और सेक्सुअल सेक्सुअल स्पोर्स आपकी बुक कह रही है, उसमें एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स और oospores सेक्सुअल स्पोर्स के टाइप हैं या एग्जाम्पल है। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन। जैसा हम लोग को पता है एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड एसेक्सुअल स्पोर्स, तो जू स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जू स्पोरेंजियम में। एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, एक अपोजिट आप लिख लो फोर। एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया, कोनिडियोफोर पे स्पेशल माइसीलियम पे बनते हैं, एक्सोजिनसली बनते हैं, तो इसके अपोजिट आप लिख लो वन। एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर्स एस्कस में एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं, इसके अपोजिट आप लिख लीजिए टू। एक्सोजिनसली प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर, तो बेसिडियम बेसिडियोमाइसिटीज में जो बेसिडियम है क्लब शेप्ड है, और उस पे बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं चार। तो इसके अपोजिट आप एक्सोजिनसली प्रोड्यूस, इसके अपोजिट आप लिख लोगे थ्री। एंडोजिनसली प्रोड्यूस एसेक्सुअल स्पोर फोर, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस एसेक्सुअल स्पोर वन, टू, थ्री, फोर, वन टू थ्री। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन पे आइए। प्रोटोनीमा, गैमीट, स्पोर, स्पोर मदर सेल, गैमीटोफाइट, जाइगोट, एम्ब्रायो, कैप्सूल, इसमें से कितने स्ट्रक्चर जो है हेप्लॉइड है। हेप्लॉइड का मतलब एन की वैल्यू वन, कंटेनिंग सिंगल जीनोम। तो प्रोटोनीमा हेप्लॉइड होता है, गैमीटोफाइट प्लांट बॉडी है। और ये गैमीट, गैमीट जो बनेंगे हेप्लॉइड बनेंगे। स्पोर, स्पोर आपके हेप्लॉइड होंगे, स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन से बनते हैं, स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होती है। गैमीटोफाइट आपका हेप्लॉइड है। जाइगोट दो गैमीट के फ्यूजन से बन रहा है, डिप्लॉइड है। इम्ब्रायो जाइगोट में डिवीजन से बनता है, इम्ब्रायो भी टू एन है। कैप्सूल ये आपका फुटसीटा कैप्सूल स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का पार्ट है, ये भी टू एन है। तो बेसिकली एक, दो, तीन, चार, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चार स्ट्रक्चर इसमें ऐसे हैं जो हमारे हेप्लॉइड स्टेज को बता रहे हैं। मैच द कॉलम वन विद कॉलम टू। तो देखिए लोअर एल्गा, ये आपके लोअर एल्गा या एल्गल फंजाई हम लोग बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज के बारे में। सबसे लोअर फंजाई है। माइसीलियम जो है एसेप्टेट है, सिनोसिटिक है, इसके अपोजिट आप लिख लो वन। फंजाई इम्परफेक्टी या इम्परफेक्ट फंजाई हम लोग ड्यूट्रोमाइसिटीज को बोलते हैं, क्योंकि सेक्सुअल स्टेज अभी हम लोग को नो नहीं है। सैक फंजाई हम लोग एस्कोमाइसिटीज को बोलते हैं, क्योंकि एस्कस जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर है। पफ बॉल हम लोग बेसिडियोमाइसिटीज को बोलते हैं, इसके अपोजिट आप लिख लो थ्री। फोर वन टू थ्री, फोर वन टू थ्री, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इम्परफेक्ट ग्रुप ऑफ फंजाई, ड्यूट्रोमाइसिटीज के बारे में जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, अब हम लोग को इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। डू नॉट हैव अ सेक्सुअल फेस, ठीक बात है। इंक्लूड स्टोर्ड स्टूल एंड पफ बॉल, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये आ रहे बेसिडियोमाइसिटीज में। अबडेंटली अकर इन सॉइल, ठीक बात है। रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, कोनिडिया, ठीक बात है। मेंबर्स आर कोलेटोट्राइकम अल्टरनेरिया, अगारिकस नहीं, अगारिकस मेंबर है बेसिडियोमाइसिटीज का, यहाँ पे ट्राइकोडर्मा होता तो ठीक स्टेटमेंट होता, तो ये स्टेटमेंट भी गड़बड़। तो हमारा सेकंड और फिफ्थ ये जो है स्टेटमेंट ये गड़बड़ है। आगे चलता हूँ। मैच द कॉलम वन विद कॉलम टू। वीट रस्ट कॉजिंग डिजीज, वीट में रस्ट कॉजिंग डिजीज किसकी वजह से हो रही, पुक्सीनिया के इन्फेक्शन से हो रही है। द पैरासिटिक फंगस, पैरासिटिक फंगस मस्टर्ड पे एल्ब्यूगो कैंडिडा, व्हाइट स्पॉट हो जाते हैं, इसके अपोजिट आप लिख लो फोर। टू फोर, ब्रेड मोल्ड राइजोपस होता है, वन लिख लीजिए। ईडेबल मशरूम हमारा अगारिकस है, थ्री लिख लीजिए। टू फोर वन थ्री, टू फोर वन थ्री, ये वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है जी, आगे चलता हूँ। 5 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक लगाए हैं, फटाफट ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं। डायटमेसियस अर्थ इज यूज फॉर ऑल एक्सेप्ट, डायटमेसियस अर्थ किस में जी, डायटम्स में। डायटम की सेल वॉल जो है इंडिस्ट्रक्टिबल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका, सिलिका एम्बेडेड है। तो खूब सारे वर्षों के बाद जब ये डायटम्स की सेल वॉल नीचे सेटल हो जाएगी वाटर बॉडी के यहाँ बेस पे, तो डायटमेसियस अर्थ बना देगी। ग्रीटी नेचर होने के कारण उसको हम लोग यूज कर रहे हैं इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप, इन पॉलिशिंग, मेकिंग साउंड प्रूफ रूम्स। बायोगैस प्रोडक्शन के लिए मिथेनोजन्स का इस्तेमाल होता है, काउडंग का इस्तेमाल होता है,
तो डायटमेशियस अर्थ इज यूज फॉर ऑल एक्सेप्ट, आपका आंसर होगा बायोगैस प्रोडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इज ट्रू फॉर स्लाइम मोल्ड? स्लाइम मोल्ड के बारे में देखिए, पैरासिटिक है, हाँ जी पैरासिटिक, सैप्रोफाइट होता है ये। प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल, ठीक है। स्पोर डिस्पर्स बाय एयर करंट, ठीक है। सैप्रोफिटिक प्लाज्मोडियम विद वॉल, प्लाज्मोडियम विद वॉल नहीं होता, छोड़ दीजिए। पैरासिटिक प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल, स्पोर डिस्पर्स बाय वाटर, वाटर छोड़ दीजिए। सैप्रोफिटिक प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल्स, स्पोर डिस्पर्स बाय एयर करंट, हमारा ये आंसर सैप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासिटिक नेचर के नहीं। हिटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा रहे, लेकिन ये बाई नेचर सैप्रोफाइट है। सैप्रोफाइट जो डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे ग्रो करें, उनसे अपना न्यूट्रिशन लें। तो सैप्रोफाइट है, विदाउट वॉल है, स्पोर फॉर्म कर रहा और स्पोर का डिस्पर्शन बाय मींस ऑफ एयर करंट हो रहा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस टू मेक, यू शुड गो विद ऑप्शन डी। एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट जनरली फाउंड, नहीं मिल रहे हैं। रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स एज कोनिडिया, ये हो जाएगा ड्यूटेरोमाइसिटीज। सेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली इन सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा आपका एस्कोमाइसिटीज 3। मेंबर्स आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, आपका फाइकोमाइसिटीज 1 हो जाएगा। सेक्सुअल स्पोर्स नहीं मिलते बेसिडियो स्पोर में, 2 हो जाएगा, 2 4 1 3, जिस ऑप्शन में हो उसको आप टिक कर दीजिए। आगे चलिए। Read the following statement regarding euglenoids and select the incorrect one. Euglenoids, these are mostly freshwater organisms found in stagnant water. बुक की लाइन में आपके बिल्कुल ठीक। Body is covered by protein-rich layer called pellicle, which makes their body flexible. बिल्कुल ठीक। They are photosynthetic nature in presence of sunlight, but become heterotrophs in the absence of sunlight. बिल्कुल ठीक। They usually possess two flagella, one long, one short. ये भी ठीक। Euglenoids are multicellular ciliated protists. ये गलत है जी, मल्टी सेलुलर नहीं, यूनिसेलुलर है, और इनमें फ्लैजिला मिल रहा है, सीलिया नहीं। तो फिफ्थ स्टेटमेंट गड़बड़ है, हमारा आंसर हो जाएगा ओनली फिफ्थ। इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट में केवल फिफ्थ वाला स्टेटमेंट गड़बड़ है, बाकी के 4 स्टेटमेंट यूक्लिनॉइड के बारे में बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लास फाइकोमाइसिटीज इज इनकरेक्ट? तो क्लास फाइकोमाइसिटीज कहाँ मिल रहा है? एक्वेटिक हैबिटेट में मिल रहा है। दे आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट और डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, बिल्कुल ठीक बात है। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है प्लांट्स पे, ठीक बात है। माइसीलियम इज दिस फंजाई सेप्टेट, ए सेप्टेट है। सिनोसिटिक है, ठीक बात है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय मोटाइल जूस्पोर्स, ठीक, एंड बाय नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर, ठीक। डाइकैरियोन स्टेजेस फेजेस इंटरवीनिंग फेज बिटवीन प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इस पे लागू नहीं होता। डाइकैरियोन फेज, भाई एक सेल वेजिटेटिव सेल से दूसरी सेल जुड़ी है, प्लाज्मोगैमी तो हो गई, लेकिन लगे हाथ कैरियोगैमी नहीं हुई। एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस, डाइकैरियोन फेज। ये आपको एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में देखने को मिलती है। फाइकोमाइसिटीज के मेंबर में या फाइकोमाइसिटीज पे ये एप्लीकेबल नहीं है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज incorrect regarding sexual reproduction in basidiomycetes, ठीक है। प्लाज्मोगैमी occurs by the fusion of two somatic cell or vegetative cell of different stage, ठीक बात है। कैरियोगैमी एंड मियोसिस occur in basidium producing 4 basidiospores, ठीक बात है। Basidiospores are endogeneously produced नहीं होते, exogenously produced होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट, बिल्कुल ठीक बात है। 11वें का 11th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मिलाइए। ईडेबल कह रहा है जी, ईडेबल डेलिकेसीज कौन है? तो मॉरल्स और ट्रफल्स होते हैं। इसके अपोजिट आप लिखिए 2। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, न्यूरोस्पोरा क्रासा पे खूब किया गया है काम एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का, इसको हम लोग ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। सोर्सेस ऑफ एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम से हम लोग पेनिसिलियम से पेनिसिलिन एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं। रस्ट और स्मिथ डिजीज के कोजेटिव एजेंट आपके पुक्सिनिया और स्टिलेजो होते हैं। आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, जिस वाले में 2 3 4 1 हो उसको आप टिक कर दीजिए। ईडेबल डेलिकेसी, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। तो 2 3 4 1 इसका करेक्ट मैच है। आगे चलता हूं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, देखिए इनमें बताइए कौन कौन से ही हैं। तो आपके बुक के डायग्राम है, ये एस्परजिलस है, ये आपका म्यूकर है, और ये आपका अगारिकस है। ठीक है जी, आपके बुक का एस्परजिलस, ये म्यूकर और ये अगारिकस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए स्टेटमेंट 1 और 2 पे आइए। वायरसेस आर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड अ लिविंग सेल।
तो वायरसेस बॉर्डर लाइन पे है, ना तो वो लिविंग में ना नॉन लिविंग में, क्योंकि आउटसाइड द होस्ट सेल ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, आउटसाइड द होस्ट सेल इनर्ट पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। वायरॉइड्स पोजेस अ डिस्टिंक्ट प्रोटीन कोड, और वायरॉइड में कह रहा है जी डिस्टिंक्ट प्रोटीन कोड होती है। तो वायरॉइड से केवल और केवल क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, प्रोटीन का कोट नहीं होता। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। पिक द इनकरेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। चलिए देखते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय टियोडाइनस, हाँ जी ठीक बात है। वॉज फाउंड टू बी स्मॉलर देन वायरस, बिल्कुल ठीक बात है। कॉजेस लिटिल लीव डिजीज ऑफ ब्रिंजल, कॉजेटिव एजेंट है लिटिल लीव डिजीज ऑफ ब्रिंजल का, ठीक बात। फ्री आरएनए पार्टिकल विच लैक्स प्रोटीन कोड, ठीक बात। इट हैज लो मॉलिकुलर वेट आरएनए, ये बात भी ठीक। तो इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है, डिस्कवर्ड बाय टियोडाइनस एंड फाउंड टू बी, ठीक है जी। कॉजेस लिटिल लीव डिजीज ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीव डिजीज ऑफ ब्रिंजल जो हो रही है ये आपकी माइकोप्लाज्मा करता, अभी मैंने शायद इसको सही बोल दिया था, करेक्ट कर लीजिए। माइकोप्लाज्मा से होती है लिटिल लीव डिजीज ऑफ ब्रिंजल। लिटिल लीव डिजीज ब्रिंजल की कौन कर रहा, माइकोप्लाज्मा पॉजिटिव एजेंट है। फ्री आरएनए पार्टिकल है, प्रोटीन नहीं है, ठीक बात है। लो मोलिकुलर वेट आरएनए है, ठीक बात है। तो स्टेटमेंट गड़बड़ क्या है, सेकंड स्टेटमेंट गड़बड़ है। तो ये जो आपकी बुक में दे रखा है एग्जाम्पल वायरॉइड के, पोटैटो स्पिंडल डिजीज का दे रखा है। पोटैटो स्पिंडल डिजीज वायरॉइड्स करते हैं, यहाँ पे लिखा है लिटिल लीव डिजीज, ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। लिटिल लीव डिजीज माइकोप्लाज्मा करता, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। मैं इज द कॉलम 1 विद कॉलम 2, ठीक है जी। देखिए प्लांट वायरस क्या कर रहा है, प्लांट वायरस टोबैको डिजीज करवाएगा। एनिमल वायरस क्या करवाएगा, एनिमल वायरस पोलियो डिजीज कराएगा। वायरॉइड से कौन सी डिजीज हो रही है, पोटैटो स्पिंडल डिजीज हो रही है, अभी बात हुई। और प्राउन से कुरू डिजीज हो रही है। CJD क्रूज़फेल्ड डिजीज जो हो रही है, क्रूज़फेल्ड डिजीज मैन में। मैड काउ डिजीज जो बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी है, पायरॉइन से होती है काउ में। और प्रेऑन से अगर ह्यूमन बींग में इन्फेक्शन होगा तो CJD डिजीज, और उसी को हम लोग कुरू डिजीज बोलते हैं। तो प्लांट वायरस पॉजिटिव एजेंट है टोबैको डिजीज में, इसके अपोजिट आप लिखिए 4। एनिमल वायरस पॉजिटिव एजेंट है पोलियो में, इसके अपोजिट आप लिखिए 3। वायरॉइड से पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, और प्रेऑन से हमारे कुरू डिजीज, मैड काउ डिजीज या CJD डिजीज ये हो रही है, ये मैन की डिजीज है। न्यूरोलॉजिकल सेल्स का डिटोरिएशन होने लगता है, डिजनरेशन होने लगता है इन्फेक्शन से। तो अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइकेन एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन। एल्गल पार्टनर ऑब्टेन वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द फंगस एंड फंगल पार्टनर ऑब्टेन फूड प्रिपेयर्ड बाय एल्गा, ठीक है। माइकोबायोन्ट इज यूजली एन एस्कोमाइसिटीज और अ बेसिडियोमाइसिटीज। फंगल पार्ट जो है इसमें, इस एसोसिएशन में, उसको माइकोबायोन्ट बोलते हैं, और ज्यादातर एस्को या बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर होता है। द फाइकोबायोन्ट इज मोस्टली ग्रास ग्रीन एल्गा और साइनोबैक्टीरियम, ये स्टेटमेंट भी ठीक। दे फ्लरिश वेल, दे फ्लरिश इन पॉल्यूटेड एरिया, नो। लाइकेन पॉल्यूटेड एरिया में सरवाइव नहीं करते, फ्लरिश नहीं करते। तो यही स्टेटमेंट गड़बड़ है लाइकेन के बारे में। आगे चलता हूँ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिथेनोजेंस एंड पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इंक्लूडेड इन ग्रुप आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है जी। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इन गोबर गैस प्लांट, जी सेलुलोज का एनारोबिक ब्रेकडाउन करेंगे, मीथेन गैस को प्रोड्यूस करेंगे, तभी इनको हम लोग मिथेनोजेंस बोल रहे हैं। लिव इन हॉट सल्फर स्प्रिंग, हॉट सल्फर स्प्रिंग में आपको थर्मो एसिडोफाइल्स मिलते हैं, मिथेनोजन नहीं मिलते। दे आर स्ट्रिक्टली एनारोब, जी हाँ, स्ट्रिक्टली एनारोबिक कंडीशन में ये रहते हैं। गिवन, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, ये रॉन्ग है। गिवन फिगर इज ऑफ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा, नो स्टॉक। आइडेंटिफाई द पार्ट्स मार्क बाय A एंड B। तो ये आपकी हिट्रोसिस्ट होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम होगा, और इसके चारों तरफ ये म्यूसिलेजिनस शीट है। B हो जाएगा म्यूसिलेजिनस शीट और A हो जाएगा हिट्रोसिस्ट। आगे चलते हैं। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, ठीक है जी, इसको भी देख लेते हैं। तो जीनस का एग्जांपल यहाँ पे सोलेनम है, इसके अपोजिट लिखिए 3। किंगडम का एग्जांपल यहाँ पे प्लांटी है, इसके अपोजिट आप लिखिए 1 2 3 4। ऑर्डर
ऑर्डर यहाँ पे कौन सा है जी, ऑर्डर पॉलिमोनियल्स है, इसके अपोजिट आप लिखिए टू। स्पीसीज, स्पीसीज कौन सी है, सोलेनम टुबरोसम, टुबरोसम स्पीसीज, इसके अपोजिट आप लिखिए 1। और फैमिली का एग्जांपल है सोलेनेसी, उसके अपोजिट लिखिए आप 5 4 2 1 3। तो 5 4 2 1 3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू द किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, एज वी मूव हायर इन हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, जितना आप स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, कॉर्डेटा, जितना आप हायरार्की में ऊपर की तरफ जाएंगे कॉमन कैरेक्टर कम होते चले जाएंगे। ऑर्डर प्राइमेट इंक्लूड्स फैमिली कैनेडी एंड फैमिली फेलिडी। तो हमारी फैमिली और ऑर्डर, तो ऑर्डर प्राइमेट में आ रहे हैं, नहीं, ऑर्डर प्राइमेट में नहीं, फैमिली कैनेडी और फैमिली फेलिडी आती है ऑर्डर हमारा कार्निवोरा में, फेलिडी में, प्राइमेट में, ऑर्डर में नहीं आती। फैमिली कैनेडी और फैमिली फेलिडी किस ऑर्डर में आ रहे हैं, कार्निवोरा में, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स में, कार्निवोरा में। ऑर्डर प्राइमेट्स में कौन कौन आते हैं, ऑर्डर प्राइमेट्स में आपके मंकीज आते हैं, ये तो मैं ऑर्गेनिज्म बता रहा हूँ, मंकीज, एप्स और हमारा मॉडर्न मैन, ह्यूमन बीइंग। ठीक है जी, तो ये हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है, यही गड़बड़ है। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। स्टेटमेंट 1, डाइकैरियोटिक स्टेज अकर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसीटीज एंड बेसिडियोमाइसीटीज। तो डाइकैरियोन स्टेज आती है, ठीक है जी। इट इज अ स्टेज दैट प्रेजेंट जस्ट आफ्टर प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी। तो जस्ट आफ्टर नहीं, इंटरवीनिंग है, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के जस्ट बाद में नहीं आएगी, प्लाज्मोगैमी के और कैरियोगैमी के बीच में आएगी। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट। प्लाज्मोगैमी के बाद और कैरियोगैमी के बाद तो मियोसिस होता है। प्लाज्मोगैमी हो गई, दो प्रोटोप्लाज्म जुड़ गए लेकिन न्यूक्लियस नहीं जुड़ा, तो उस समय एक सेल में दो न्यूक्लियस हो जाते हैं, उसको हम लोग डाइकैरियोन फेज बोलते हैं। आगे चलिए, ये हमारा जो अब अगला है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देखेंगे फंगी अपने एल्गा में, तो आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ऊगैमस 3 तरह का मिल रहा है। आइसोगैमस फर्दर मोटाइल गैमीट के साथ और नॉन मोटाइल गैमीट के साथ। इसके एग्जांपल आप देख लीजिए। आइसोगैमस मोटाइल का एग्जांपल आपका हो जाएगा क्लेमाइडोमोनस और यूलोथ्रिक्स। आइसोगैमस नॉन मोटाइल का एग्जांपल हो जाएगा स्पाइरोगेरा। एन आइसोगैमस का एग्जांपल है उडोरिना। ऊगैमस का एग्जांपल है वॉलवॉक्स। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइसोगैमस जब दोनों गैमीट एक जैसे दिखने में हो, इतने दिखने में एक जैसे हो कि आप मेल और फीमेल गैमीट का डिफ्रेंसिएशन ही ना कर पाए, उसको बोलेंगे आइसोगैमस। और आइसोगैमस में अगर वो मोटाइल है तो आइसोगैमस मोटाइल का एग्जांपल आपका क्लेमाइडोमोनस, यूलोथ्रिक्स। नॉन मोटाइल का एग्जांपल आपका स्पाइरोगेरा। तो आइसोगैमस नॉन मोटाइल आपका एग्जांपल आंसर हो जाएगा 4। आइसोगैमस मोटाइल क्लेमाइडोमोनस, एन आइसोगैमस का उडोरिना 2 और ऊगैमस का वॉलवॉक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में आपको मिल सकता है ये क्वेश्चन। अच्छी चीज है, इससे क्वेश्चन इस बार आना चाहिए 2025 में। आगे चलता हूँ, कॉलम मैच द कॉलम करिए। इनर सेलुलोज, आउटर पेक्टोज, सेल वॉल के बारे में, कंपोजिशन के बारे में बता रहा। ठीक है जी, और किस क्लास में मिलेगा ये इनर सेलुलोज आउटर पेक्टोज, आपको किस में मिल रहा है, इनर सेलुलोज आउटर पेक्टोज आपको क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में मिलता है, काइटिन की बनी फंगस में मिलती है। इनर सेलुलोज आउटर एल्गीन आपको मिलेगा किस में, फियोफाइसी, फायोफाइसी में। और सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर ये आपको मिलेंगे रोडोफाइसी में। तो मैच हो गया, इनर सेलुलोज आउटर पेक्टोज, इसके अपोजिट आप लिखिए 4, काइटिन के अपोजिट आप लिखिए 1, इनर सेलुलोज आउटर एल्गिन के अपोजिट आप लिखिए 3, और यहाँ आपका हो जाएगा 2। तो 4 1 3 2 आपका आंसर हो गया 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। ऑर्डर इज असेंबलेज ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर इन कंपैरिजन टू जीनस इन फैमिली। बिल्कुल ठीक बात है, जीनस किसमें आ रहा है, रिलेटेड जीनस से बन रही है हमारी फैमिली, और रिलेटेड फैमिली से बन रहा है ऑर्डर। तो ऑर्डर में जो फैमिलीज आ रही हैं उनमें जो कॉमन कैरेक्टर है फैमिली में आने वाले जीनस के कॉमन कैरेक्टर की तुलना में कम है। स्टेटमेंट ठीक है। कॉन्वोलुलेसी एंड सोलेनेसी फैमिलीज आर इंक्लूडेड ऑर्डर पॉलीमोलियल बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। ठीक है, स्टेटमेंट आपकी बुक की लाइन है।
इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोथ कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज आर यूज फॉर मोर साइंटिफिक रीजन। ठीक है। क्लास कैनेडी इज अ क्लास ऑफ कैट। तो कैट की हम लोग की क्लास कौन है? कैट फैमिली आपकी कौन सी है? हमारी है फेलिडी, ना कि कैनेडी। तो फैमिली फेलिडी होना चाहिए, इज अ फैमिली ऑफ कैट्स होना चाहिए। ठीक है, इसको फैमिली फैमिली पढ़, हाँ ये स्टेटमेंट गड़बड़ है, लेकिन आगे चलता हूँ। अरेंजमेंट ऑफ डिक्रीजिंग नंबर ऑफ फ्लैजिला, अरेंजमेंट डिक्रीजिंग नंबर ऑफ फ्लैजिला। ठीक है जी, करते हैं। गैमीट ऑफ मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी में 2 to 8 है, फायोफाइसी में 2 है, रोडोफाइसी में नील 0/सन्नाटा। तो आप कर लीजिए सबसे ज्यादा किसमें? फर्स्ट में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, फिर 2 फिर 3, 1 2 3 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब आपका आ रहा हाउ मैनी ऑफ दीज आर हिट्रोस्पोरस इन नेचर? साल्विनिया, मार्केंशिया, पाइनस, फ्यूकस, स्फैग्नम, स्लेजनेला, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, साल्विया। ठीक है जी। तो एस्परजिलस और साल्विनिया, आपका स्लेजिनेला और साल्विनिया, ये आपके एग्जाम्पल हैं हिट्रोस्पोरस के। मार्केंशिया होमोस्पोरस ब्रायोफाइट है। पाइनस आपका जिम्नोस्पर्म में आ रहा, ये कैसा होगा? हिट्रोस्पोरस होगा। तो हिट्रोस्पोरस को मैं आपका कवर कर दूं। तो स्लेजिनेला, साल्विनिया, तो ये तो हो ही गए। इसके अलावा पाइनस हिट्रोस्पोरस है। फ्यूकस आपका, फ्यूकस ये किस में आ रहा है जी? फ्यूकस आपका ब्राउन एल्गा है, तो ये तो आपका होमोस्पोरस होगा। स्फैग्नम आपका क्या है? ब्रायोफाइट है, होमोस्पोरस होगा। फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट है, होमोस्पोरस होगा। पॉलीट्राइकम ब्रायोफाइट है, होमोस्पोरस होगा। साल्विया एंजियोस्पर्म है, हिट्रोस्पोरस होगा। ठीक, तो साल्विनिया, स्लेजिनेला हिट्रोस्पोरस, पाइनस हिट्रोस्पोरस, साल्विया हिट्रोस्पोरस। ठीक है जी, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मतलब ये वाला। ये आपका साल्विनिया, स्लेजिनेला हिट्रोस्पोरस, मार्केंशिया होमोस्पोरस, पाइनस आपका हिट्रोस्पोरस जिम्नोस्पर्म, फ्यूकस ब्राउन एल्गी, स्फैग्नम ब्रायोफाइट, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट, पॉलीट्राइकम ब्रायोफाइट, साल्विया एंजियोस्पर्म। तो ये 4 आपके हिट्रोस्पोरस हो गए। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। प्लांट बॉडी थाइलॉइड, प्लांट बॉडी थाइलॉइड किसमें मिलेगी? थैलोफाइटा, थैलोफाइटा आपके कौन हो गए? थैलोफाइटा आपके एल्गी हो गए, और आपके फंजी हो गए। तो लेमिनेरिया में आपको प्लांट बॉडी थाइलॉइड मिलेगी। प्लांट बॉडी विद होल्ड पार्ट, स्टाइप एंड फ्रंट, ये तो आपका ब्राउन एल्गा, ये इसमें आएगा लेमिनेरिया। तो उससे पहले आप स्पाइरोगेरा रखो यहाँ पे, प्लांट बॉडी थाइलॉइड स्पाइरोगेरा में रखो। ठीक है जी। इसके अपोजिट आप लिखो 3, जल्दबाजी ना करो। इसके अपोजिट आप लिखो 4। प्लांट बॉडी विद रूट लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको किस में मिलेगी? मार्केंशिया में मिलेगी, आपके ब्रायोफाइट में। इसके अपोजिट लिखो आप 1। प्लांट बॉडी विद वेस्कुलर टिश्यू, साल्विनिया आपका टेरिडोफाइट वेस्कुलर टिश्यू, इसके अपोजिट आप लिखो 2। 3 4 3 4 3 4 एंड 1 2, 3 4 1 2, ये हो गया आंसर आपका ऑप्शन सी। तो आजकल जो आपको नीट का पैटर्न चल रहा है, आपको इसी तरह के टेबुलर फॉर्म वाले क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं। स्ट्रेट लाइनर क्वेश्चन का जमाना अब जा चुका है। प्रोथैलस ऑफ फर्न प्रोड्यूसेस, प्रोथैलस गैमेटोफाइट है, गैमीट प्रोड्यूस करेगा, आपका आंसर हो जाएगा गैमीट। सिलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाई ए एंड बी। तो बी आपकी गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है, ए ये आपका हो गया सीटा, ये कैप्सूल फुट इसमें एम्बेडेड है, दबा हुआ है, ये स्पोरोफाइट है। तो ए स्पोरोफाइट और बी हमारा गैमेटोफाइट, ये आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉइड इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड कौन कौन इसमें से स्ट्रक्चर है? ठीक है जी। तो पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेगा स्पोर फीमेल मेगा स्पोर से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। स्पोर जो होगा स्पोरोजेनेसिस से बन रहा है, मियोसिस डिवीजन से, लेकिन रूट क्या डिप्लॉयड है। पॉलन ग्रेन मेगा स्पोर न्यूक्लियस डिप्लॉयड होगा, ये दोनों तो आपके हैप्लॉयड हो गए। मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होगी। एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के केस में हैप्लॉयड होता है। पॉलन ग्रेन हैप्लॉयड है, मेगा स्पोर हैप्लॉयड है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जिम्नोस्पर्म में पॉलन ग्रेन बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, तो ये हैप्लॉयड है। ठीक है।
जबकि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है, ट्रिप्लॉइड होता है। पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक बात है। लाइकेन्स ग्रो वेल इन पॉल्यूटेड एरिया, यही स्टेटमेंट गलत है। लाइकेन पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता। एग्जामिन द फिगर एंड करेक्टली आइडेंटिफाइज द स्ट्रक्चर। चलिए आइए कर लेते हैं। देखिए ये राइजोइड्स है और ये गैमा कप है, तो सी और डी तो हमें पता है। और ये क्या हो जाएगा, थैलस हो जाएगा। और ये अगर हम आर्चिगोनियोफोर लेते हैं और फीमेल थैलस लेते हैं, ये आर्चिगोनियोफोर, फीमेल थैलस, गैमा कप, राइजोइड, बिल्कुल ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। अगर आर्चिगोनियोफोर लेते, फीमेल थैलस लेते, सी बर्ड नहीं है भैया, सी आपकी गैमा कप है। सीटा स्पोरोफाइट, सीटा नहीं है, ये आपको कंफर्म है। आर्चिगोनियोफोर फीमेल थैलस, आर्चिगोनियोफोर फीमेल थैलस, यहाँ तक तो ठीक था। ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल आपका कारा प्लांट में फीमेल ऑर्गन को बोलते हैं, तो ये कारा प्लांट है नहीं, ये मार्केंशिया की फोटो है। आपको मार्केंशिया की पिक शेयर करिए, आपकी एनसीईआरटी में साफ आपको पता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रायोफाइट इज आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलना है? दे यूजली ग्रो इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट, कह रहा है जी, ठीक। अब इसमें एक स्टेटमेंट आया ही नहीं है। ब्रायोफाइट आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, अच्छा एक स्टेटमेंट तो यही है। रीजन बोल रहा है दे ग्रो इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट विद सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम्स। तो देखिए बोथ आर ट्रू, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ आर ट्रू बट आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए बोलना है कि रहते तो ये सॉइल पे है, सॉइल पे रहते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर की नीड, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड है। वाटर की प्रेजेंस के बगैर इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो इसका ये कारण कि वो रहते हैं, दे यूजली ग्रो इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट एज सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम, स्टेटमेंट तो दोनों ठीक है, लेकिन ये इसका करेक्ट रीजनिंग नहीं है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रायोफाइट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, पढ़िए। ब्रायोफाइट लैक ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, ठीक है। सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड है, रॉन्ग है। मल्टी सेलुलर जैकेटेड होते हैं। फर्टिलाइजेशन अकर इन वाटर, ये भी रॉन्ग है। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? आर्चिगोनिया में हो रहा है। तो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, 1 और 2 आपके सही हैं। आगे चलते हैं। लीवर वर्ट के जैमा के बारे में आ रहा है। जैमा किसमें मिल रहा है? लीवर वर्ट में मिल रहा है। मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल, आपके ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड है। ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड विच डेवलप इन गैमा कप, हमारा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड अ प्लेस इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बैक्टीरिया को भी मिला, आर्कीबैक्टीरिया को भी, साइनोबैक्टीरिया को, वायरसेस को नहीं मिला, क्योंकि इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सेल नहीं है, ए सेलुलर है, इसलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनको स्थान नहीं मिला। तो ये था एक हम लोग का सेशन, छोटा सा आपके प्रिपरेशन के लिए। अगर सेशन हेल्पफुल लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस मिलती रहे। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस